ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादित्य महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव, जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे आवाज खोलिए, बाहर की आवाज खोलिए। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा रेवाड़ी के इस पवित्र प्रांगण में, हरियाणा की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं रेवाड़ी हरियाणा के सभी रहनिवासी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। बक्सों की आवाज खोलिए, बक्सों की, स्पीकरों की आवाज खोलिए, जो भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मूसेपुर, श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं।
ये एक मनुष्य जीवन का एक सार्थक तत्व है। ये भगवान शंकर की पवित्र कथा। यदि आप और हम भगवान शिव की इस कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा है, उनकी उदारता। कल कथा में एक बात कही थी कि भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर है। आवाज नहीं है यहां पर। भगवान शंकर के शिवलिंग में और भगवान शंकर के स्वरूप में, दोनों में अंतर है। कल कथा में कहा था कि जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल भगवान शंकर के शिवलिंग में है। एक मौका अगर मानव देह में प्राप्त हो जाए, मनुष्य की देह में अगर एक बार अगर आपको मौका मिले कि मानव का शरीर मिला है, उस मानव के शरीर में शंकर भगवान की विरल भक्ति को हमें धारण करना है, तो ये प्रयास करिएगा किस मानव के शरीर से भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना हो। कई लोग कहते हैं क्या भगवान शंकर को हम पुकारते हैं तब भगवान शंकर हमारी सुनते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमको श्रवण करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। ना इधर आवाज नहीं आ रही होगी। ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो चरित्र है, एक बार यदि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का जीवन मिला है, तो इस मानव की देह में, इस मानव के शरीर में एक बार भी यदि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम कर लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये मानव का दूसरी बार फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, ये भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के इस प्रपंच से वो छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति करना जरूरी है। बिना शंकर की भक्ति के जन्म और मरण के प्रपंच से हम लोग छूट नहीं सकते। और मेरी जीजियों, रेवाड़ी की मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर हमने मानव का शरीर प्राप्त किया है, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर हम ये मानव के शरीर में आए हैं, और मानव का शरीर मिलने के बाद ना जाने कौन कौन से पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे, तब जाकर हम रेवाड़ी में ये शिव महापुराण की कथा में विराजमान हुए। कोई पुण्य आपका होगा, कोई पुण्य श्री सुनील जी मूसेपुर जी का होगा, उनकी धर्मपत्नी मंजू जी का होगा, उनके बेटा बेटी का होगा, उनके माता पिता का होगा,